नमस्कार सब लोगों का और वेलकम हमारे चैनल पर। तो गर्मियां चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में और गर्मियों के जो फल हैं और हमारे गार्डन के जो फल हैं, आज का वीडियो उन्हीं फलों के ऊपर होगा। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि हमने अपने गार्डन में कौन कौन से फल अब रेडी हो चुके हैं। ऑलमोस्ट गर्मी के फल रेडी हो चुके हैं और कुछ फल हमने खा चुके हैं, ख़त्म भी हो चुके हैं। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित रहेगा कि कैसे कौन कौन से फल गर्मियों के रहते हैं। और फल आपको सबको ही पता है कि सबको फल बहुत ही बढ़िया लगते हैं। हमारे गार्डन में आम लगा हुआ है, हमारे केला लगा हुआ है, गुआवास लगे हुए हैं, अमरूद हैं, शुगर केन भी है, लौकी लगाई हुई है, करेला है और बहुत सारे प्रकार के वो फल लगाए हुए हैं, वो वेजिटेबल्स लगाई है जो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा हम लोग क्या स्पेसिफिक करते हैं अपने गार्डन में और कैसे थोड़ी बहुत जो भी उपज हो जाती है गार्डन में, उसके पीछे थोड़ी बहुत मेहनत है, थोड़ी बहुत साइंस है, थोड़ा बहुत केमिकल है। और होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फलों के राजा से। सबको पता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे आप प्लेनेट के किसी भी कॉर्नर पे हो, अधिकतर लोगों को मैंगो बहुत ही बढ़िया लगता है। हमारे यहाँ जो मैंगो लगा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंगो का साइज़ ऑलमोस्ट 300 से 500 ग्राम का है। और इस वक्त जो ये मैंने जो ट्री लगाया था, ये ट्री बहुत ही छोटा था और हम लोगों ने इस ट्री पर इस वक्त कम से कम 30 से 40 मैंगो आए हुए हैं, आधा किलो के लगभग। और अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा रेडिश हो रहा है और नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर से येलोइश हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वी आर नाउ गेटिंग रेडी। और लगभग 15-20 दिन में लगभग मिड ऑफ फरवरी 20 फरवरी तक ये लगभग मैंगो रेडी होने लगेंगे। बहुत ही यमी मैंगो है। सबसे अच्छी बात इस मैंगो की क्या है कि ये सीडलेस है। सीडलेस का मतलब है कि बहुत छोटी सी सीड आता है, बहुत ज़्यादा पल्प होता है, केसर का स्वाद देता है और इसकी वैरायटी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा वैरायटी है। हम लोग जब हमारा प्लान बन रहा है, जब इसका ये रेडी हो जाएगा तो उस दिन हम लोग पूड़ी और आम खाएंगे। तो तब हम लोग एक फैमिली फन डे करेंगे जब ये रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको आम से हम जंप करते हैं लौकी के ऊपर। ये देखिए लौकी, मतलब मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करता, बट जो भी अपने यहाँ जानते हैं लौकी के कई गुण हैं, औषधि गुण भी हैं और वैसे भी एक अच्छी सब्जी है। लौकी यहाँ पे थोड़ी सी महंगी रहती है। रफली जो इसका रेट रहता है वो रहता है करीब $8 से $10 पर केजी। इन दैट सेंस इट्स एक्सपेंसिव और थोड़ी कम भी होती है। इसका इसलिए रीज़न था कि सुनीता कहीं से एक बीज लेके आई, हम लोगों ने उससे उसको बनाया और लौकी की बेल लगाई। और लौकी की एक कहानी और है, आप लोगों को अगर पता हो तो लौकी अगर किसी ने भी पंचायत मूवी देखी है, वेब सीरीज देखी है, तो उसमें जो सरपंच हैं और उनकी जो पत्नी हैं तो वो लौकी हर किसी को देती हैं। मैं और सुनीता भी पिछले 2-3 दिन से यही काम कर रहे हैं। 4-5 लौकी 4-5 लोगों को दे चुके हैं। तो उन्होंने भी हमको वही एग्जाम्पल दिया कि हम भी शायद सरपंच और सरपंच की वाइफ बन चुके हैं जो सबको लौकी दे रहे हैं। इस लौकी के अंदर अगर आप देखें, प्लांट बड़ा सुंदर बन चुका है और इस वक्त करीब 3-4 लौकियां लगी हुई हैं। एक इधर है, एक ऊपर है, एक इधर है और लौकी आ रही हैं। बीच में क्या समस्या हुई थी कि इसमें फ्लावर तो बहुत आया था, लेकिन है ना, उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा था। उस पॉलिनेशन ना होने के कारण से फ्लावर मर जा रहा था। तो समहाउ सुनीता ने कहीं से कुछ पढ़ा और उन्होंने उसको क्या करा कि फ्लावर में जो पॉलिनेशन हुआ, और उस पॉलिनेशन होने से क्या हुआ कि अब हमारी लौकियां भरपूर मात्रा में आ रही हैं। लौकी बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है। हम लोगों को लौकी के तरीके पसंद हैं, जैसे कि हम कोफ्ते खा लेते हैं। सुनीता को चना और लौकी बहुत पसंद है। नॉर्मल लोहे की कढ़ाई की लौकी भी अच्छी लगती है। आप लोग कौन कौन सी लौकी में किस तरह की रेसिपी बनाते हैं, हम लोगों के साथ कमेंट में शेयर करें। और इसकी इस तरह की मैं आपको इसके साथ साथ इसका एक और बताऊं कि मैं इसके अंदर बेसिकली लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ करता हूं, जो कि नाइट्रोसोल आती है बेसिकली, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मेन कंटेंट होता है। तो इसके अंदर मैं डालता हूं, डोजिंग करता हूं डिपेंडिंग जब फल आ रहा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है और बहुत ही ईजी लग जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो में देख के लग रहा होगा कि लौकी हमारी बढ़िया चल रही है। तो होपफुली अगर आप किसी को लौकी चाहिए तो मुझे मैसेज करें। चलिए, लौकी की कहानी हुई ख़त्म, लौकी चल रही है। कई लोगों को लगता है लौकी दिखा दी, कुछ ऐसा दिखाइए जो थोड़ा सा मीठा भी हो। आम खा लिया, अब आते हैं शुगर केन पे। ये हमारे शुगर केन जो लगे हुए हैं ये बहुत ही जूसी हैं। और सबसे अच्छी बात जो इनके अंदर है ना, कि जो इनका अगर वेट अगर पास में दिखाए
तो ये जो इनका जो गैप है, तो ये जो गैप होता है, ये जो अगर आप शुगर केन अगर आप खाते हैं तो ये बहुत क्रिटिकल होता है। अगर इसमें छोटे छोटे फाँक होगी तो आपको खाने में दिक्कत आएगी। सुनीता को ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं शुगर केन, वन ऑफ द माई रीज़न है। इसके अंदर जितने भी अगर आप गार्डन में, मेरे गार्डन में, हमारे गार्डन में जो आप फ्रूट्स देखोगे वो ऑलमोस्ट सुनीता के पसंद के, जो उनको अच्छे लगते हैं। तो ये गार्डन सुनीता की डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है। अब हम आते हैं दोबारा से शुगर केन पे। तो शुगर केन पे आने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर है ना, शुगर केन अच्छा लगता है। जूस भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन अभी बहुत महंगा जूस मिलता है। एक छोटा गिलास 200 ml का गिलास लगभग हमको मिलता है $10 का। फ्रेश जूस देते हैं। कान्हा को तो बहुत ही यमी लगता है। वो कई बार रिक्वेस्ट करता है मेरे से कि पापा मेरे को जूस ले चलो, तो हम लोगों ने इसलिए लगा रखे हैं। और मेरी आप प्लान है कि अगर कोई अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताए कि क्या कुछ इंडिया से कोई मशीन हम ले सकते हैं और जो हमें यहाँ पे आ सके, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें ना घर पे ही जूस निकालें और जब मर्जी हो तब निकाल लें। तो अच्छा है, जूस अच्छा है, फ्रेश है। शुगर का मैं अगेन कई चीज़ें क्या बोलते हैं, वेदर इट्स गुड और बैड, द जूस, शुगर और वो सब, मैं इन चीज़ों में कम बिलीव करता हूँ। जितना हो सके आप प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे, ये बेटर शुगर है कंपेयर टू द शुगर इन द केक। तो होपफुली हमारा वीडियो लाइक करते रहें, आगे भी देखते रहो, पूरा देखें। और पूरा देखेंगे तो मैं आपको एंड में एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ जो आपको इस वीडियो पे एंड में ही पता चलेगी। चलिए अब आते हैं हम केले पे। केला इस वक्त हमारे यहाँ फुल उस पर है, अपने पूरे यौवन पर कह सकता हूँ मैं। और कुछ केले में से तो अब फल भी आने लगा है। केले में जब फल आता है तो मैं आपको बताता हूँ बहुत उसका इंडिकेटर क्या होता है। उसके तने से आपको पता चल जाता है कि नाउ दिस केला इज रेडी फॉर फ्रूटिंग। अगर आप ये देखें, ये तो बहुत बेबी है। ये देखेंगे तो ये थोड़ी सी जो स्टेम है ये चौड़ी होती जा रही है, थिक मोटी होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब नाउ इट्स गोइंग रेडी। और ये देखें तो ये मेरे को लग रहा है कि अब ये फ्रूट देगा। जो अभी हमने फ्रूट डाला है वो इसके फ्रूट डाला हुआ है। और केला का जो फ्रूट है वो आपको दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा फ्रूट एक डंगाल में आता है, जैसे आपने मूवीज में देखते हैं कि केले को लेके आ रहे होते हैं। केला बहुत ही बढ़िया फ्रूट है इन द सेंस ऑफ इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ, अगर किसी को बीपी है तो बोलते हैं कि केला इज़ वेरी गुड फॉर दैट, बिकॉज इट गिव्स यू दैट माइक्रो एलिमेंट्स विच इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल। फाइबर बहुत अच्छा होता है। और मैं तो इसका काफ़ी यूज़ करता हूँ। हम लोग कभी कभी जब अगर साउथ इंडियन कोई फूड, फॉर एग्जांपल डोसा, इडली बनाते हैं, तो मैं तो इनमें से केले पत्ते काट के हम लोग उसमें मेज में लगाते हैं और फिर ऐसे फैमिली इस पूरे केले का एंजॉय लेते हैं। फ्रूट आता है तो फ्रूट को भी एंजॉय लेते हैं। और केले को कई बार सुनीता क्या करती हैं, कई बार जब वो फिश बनाती हैं, कुछ करती हैं, तो कई बार उसको स्टीम करती हैं तो इस केले के पत्ते के साथ ही करती हैं। एक अलग ही रेसिपी है। आपको आगे जब सुनीता की कुछ रेसिपी सुनीता अपनी शेयर करेंगी तो वो उस रेसिपी का बताएंगी कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। बहुत ही बढ़िया है। और इसका भी मेरा जो मेन जो साइंस है इन सारे प्लांट्स में या ट्रीज में, उसके अंदर है NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। इनका कंसंट्रेशन आता है मार्केट में, सबसे चीप है और सबसे बेस्ट है। बाकी आप टॉप अप करते रहें। आपको उनके साथ डेली, मैं और सुनीता बच्चे हम लोग डेली आते हैं बाहर, सुबह एक बार चक्कर लगाते हैं। वीड्स होती हैं तो उनको निकालते हैं, पानी की केयरिंग करते हैं। अगर कुछ लग रहा है, कुछ पेड़ों में पत्तों में डिसीज़ लग रहा है तो उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स ए मोर अबाउट कलेक्टिव एफर्ट। आपको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना होगा, आपको बच्चों की तरह उन्हें प्यार देना होगा, सुबह उठ के ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को और सुनीता को तो मुझे लगता है कि हर पत्ती तक का भी पता रहता है कि कहाँ पे क्या रोग लग रहा है। छोटा फल आया उसका भी ध्यान रहता है। तो ये अटैचमेंट है। आपको गार्डनिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ, या हॉबी भी है। हॉबी के साथ साथ जब आपकी अटैचमेंट बढ़ जाएगा तो हर प्लांट और हर ट्री उतना ही फूल देगा और उतना ही फल देगा जिसकी उतनी तादाद होगी। प्यार करें तो ये जरूर आपको अपने फल देंगे। तो अब हम दूसरे पेड़ पे मूव होते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैं क्यारी के अंदर बैठ के क्या कर रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी, जिसमें क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप गार्डनिंग करते हो और जब कुछ भी चीज़ निकलती है तो बड़ा खुशी होती है। अब ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसको बहुत इंडिया में कई प्रकार से खाते हैं। और इसको मैं अगर आपको बता दूं, इसको बोलते हैं अरबी। ये अरबी के पत्ते हैं। अब हम लोग यूपी से आते हैं।
यूपी में अरबी का काफ़ी यूज़ है। तो इसमें कई लोग इसके अरबी के पत्ते भी बनाते हैं। तो मैंने इसमें क्या करा था कि हम अरबी लाए थे, कुछ अरबी रह गई थी तो थोड़ी सी, तो मैंने इसको सिर्फ नीचे डाल दिया और ये देखें तो ये अरबी अपने आप से निकल आई है। अब इतनी बढ़िया निकल आई है, पत्ते भी इसके रेडी हो चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है इसके नीचे काफ़ी मात्रा में अरबी बनती जा रही है। एक बार हमने इसी क्यारी के अंदर आलू लगाए थे, हमने रॉयल ब्लू आलू लगाए थे, कभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। इतना बढ़िया आलू निकला था और एक ही गुच्छे में कम से कम नहीं तो 8-8, 10-10 आलू निकल रहा था। रॉयल ब्लू आलू यहाँ की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है फॉर इंडियन सब्जियों के लिए। तो ये अरबी का है। अब आप लोग बताएं कमेंट करके, इंडिया के डिफरेंट प्रांत से लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हमारे वीडियो लोग देख रहे हैं, वो लोग बताएं कि वो लोग अरबी का यूज़ कैसे करते हैं। मैंने तो बता दिया, हम लोग यूपी से आते हैं, यूपी में इसका मेन यूज़ होता है, हम लोग सब्जी बनाते हैं, इसकी हम कड़ी भी बना लेते हैं, थोड़ा मट्ठे में डाल के इसके मट्ठे। तो बहुत सारे प्रोसेस है, यही तो अपनी इंडिया की वो है, हर चीज़ का डिफरेंट यूज़ है। बताएं इसका और कमेंट करके बताएं कि आप क्या यूज़ करते हैं अरबी का। अब देखिए, अब आते हैं हम अमरूद, गुआवा, जामफल, कैसे और आप नाम बताइए आप। मैं चाहता हूं कि मेरे को इंडिया के डिफरेंट प्रांत में, देश के हर कोने में, इंटरनेशनली इसको क्या बोलते हैं मैंने अपने बता दिए, किसी भी भाषा में फल इसको, ये है अमरूद। और इसका जो अगेन सुनीता को ये अमरूद बहुत ही पसंद है, तो इस कारण से 2 अमरूद लगाए गए। ये बहुत ही छोटे अमरूद लेके आए थे और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जब ये अभी अगर मैं वेट दिखाए कोशिश करे तो ये थोड़े से छोटे छोटे अभी अमरूद आ गए हैं। ये देखिए छोटे छोटे अमरूद आ चुके हैं और ये अप्रैल तक आते आते बड़े हो जाएंगे। इस पेड़ का अमरूद आपको मैं लास्ट ईयर हमने लगभग इस पेड़ से करीब कुछ नहीं तो 50 किलो से ऊपर अमरूद तोड़ा होगा। और ये दूसरा अमरूद है, इसकी वैरायटी और उसकी वैरायटी में अंतर है कि ये छोटा अमरूद रहता है, इसका स्वाद एक अलग ही लेवल का है, उसका स्वाद एक अलग ही लेवल का है। दोनों के अमरूद इतने आते हैं कि कई बार लोग हमको देख के रास्ता बदल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी या ये सुनीता इनको अमरूद ही दे दे। तो अमरूद काफ़ी आता है और लकली जैसे मैंने आपको बताया, प्यार, थोड़ा सा केमिकल, थोड़ी सी देख रेख, ये सारी चीज़ें रेसिपी हैं एक अच्छे गार्डन के लिए। अगर आपको अपना गार्डन बनाना है, अच्छा बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ खाद ही नहीं काम करेगी, आपको उसके साथ अपना लगाव, अपना अटैचमेंट और अपनी वो हर चीज़ देना पड़ेगी जो आप एक अपने छोटे बच्चों या अपने फैमिली में देते हैं। अब देखिए, एक और नेचर का बड़ा अच्छा फ्रूट है, इसको बोलते हैं फिग और अंजीर। इसके वो फ्रूट हैं जो हम लोगों ने लगभग खा चुके हैं, थोड़े बहुत दे भी दिए थे, थोड़े बहुत लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अंजीर लगी हुई है, अब यार मैं तोड़ने के लिए तोड़ लेता हूँ इसको। ये देखिए इतनी बढ़िया अंजीर। सबसे अच्छी बात है इसकी जो शुगर है वो बहुत ही फाइबर में है, तो रिलीज बहुत स्लो होती है। तो किसी को भी अगर शुगर से रिलेटेड इश्यू है और फल खाना है तो ये बहुत ही बढ़िया फल है, क्योंकि इसकी शुगर बहुत रिलीज स्लोली होती है। मैं आपको इसको देखिए तोड़ के दिखाता हूँ, क्या अंदर से बढ़िया पकी हुई है, देखिए। और इसका टेस्ट मतलब क्या दाम का, बहुत ही बढ़िया। आपको लग रहा होगा मैंने धोया नहीं है, धोने का नहीं कारण क्योंकि हमने भी पानी डाला था सुबह, पूरे पेड़ों पे डालते हैं, उससे वॉश हो जाता है, कोई कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया। एक और लगी है, ये जो ट्री है, ये जो फ्रूट है ना, ये बहुत फाइबर से होता है। फाइबर इसके अंदर इतना होता है कि कई लोग जो कॉन्स्टिपेशन में जिनको इश्यूज हैं, आप खा लीजिए और बड़ा बढ़िया रहता है। अच्छी बात क्या है, मेरा जो प्रेफरेंस रहता है कि वी शुड ऑलवेज ईट सीजनल फ्रूट्स ओनली। मदर नेचर हमको हमेशा वो चीज़ दे रही होती है मौसम के अनुसार। वो अपने बच्चों को बता रही होती है कि बेटा ये मैंने फ्रूट अपने ट्री पे लगा रखे हैं, इस फ्रूट्स को खाओ। अब मैं इस मौसम में, जब गर्मी पड़ रही है और इस मौसम में अगर मैं कोशिश करूं कि मैं मूंगफली खाऊं, इस मौसम में मैं ये करूं कि जो फ्रूट्स जाड़ों में आते हैं मैं वो खाने की कोशिश करूंगा, एक तो उनमें टेस्ट नहीं आएगा और दूसरा हो सकता है वो मेरी बॉडी को सूट ना करें। थंब रूल ये है, जो आपके आसपास उग रहा है उसी को खाइए, उसमें अंदर टेस्ट भी मिलेगा और वो आपकी बॉडी के लिए भी राइट होगा। फिग का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप लोग ये अगेन बताएं कि आपने फिग का टेस्ट आपको कैसा लगता है। इंडिया में तो फिग की अंजीर की बहुत मिठाइयाँ भी बनती हैं।
आप बताइए कि उन मिठाइयों में आपको कैसा लगता है, क्या नाम देते हैं। लेकिन मेरे को तो खैर ये अंजीर बहुत ही बढ़िया लगती है। और अब मैं आपको दूसरा पौधा दिखाने वाला हूँ, दूसरा ट्री, जिसमें कि होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अगेन मैं क्यारियों में बैठा हूँ और क्यारियाँ इतनी हैं कि ना आप एक आदमी बैठ सकता है। इसकी मैं एक खासियत आपको बताऊंगा। ये जो आप जो सॉइल देख रहे हो, यहाँ की सॉइल बेसिकली मोर सैंडी होती है, ऑस्ट्रेलिया की सॉइल, और खासतौर से पर्थ की। तो इस सॉइल के अंदर ऐसा ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, तो आपको सॉइल को ना थोड़ा बनाना पड़ता है। इस सॉइल को मैंने ना अपने घर पर एक बोर्ड लगा रखा है वॉर्म फार्म, उस पर एक मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि उस वॉर्म फार्म की खेती कैसे करते हैं। तो इसमें जो वॉर्म्स, जो हम घर का वेस्ट है किचन का, उसका मैंने जो उन्होंने वॉर्म्स ने खा लिया था, उसको मैंने क्या करा, उसको यहाँ पे डाला ऐसे एक्सपेरिमेंट कि लेट्स सी कि एक्सपेरिमेंट कैसा चलता है और कितनी फर्टिलाइजर स्ट्रॉन्ग है। आप ये देखें, वेद अगर दिखाएगा तो ये मैंने लगाई हुई है भिंडियाँ। देखिए भिंडी आ रही है छोटे, और मैंने ये भिंडी सीड से लगाई है, मतलब कोई प्लांट नहीं लाया, सीड लाया था, सीड गाड़ दिए थे, 6-7 गाड़े थे, उनमें से 3 सक्सेसफुली निकल आए। सबसे अच्छी अगेन भिंडी को यहाँ पर हम लोग ओकरा बोलते हैं, अपने इंडिया में इसको लेडी फिंगर बोलते हैं, हिंदी में हम लोग भिंडी बोलते हैं। आप लोगों के स्टेट में आपकी जगह पे क्या बोलते हैं उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करिए। लर्निंग होगी, हम एक दूसरे से सीखेंगे। और कई बार क्या होता है ना कि हर चीज एक ही चीज सत्य नहीं होती है, उसको कहने, उसको करने के तरीके हर जगह डिफरेंट है, और वो सारे तरीके सही भी हैं। तो अगर आप इस तरफ देखें, वेद यहाँ दिखाएगा, ये जो बेल है, ये बेल है सेम की बेल है, इसमें भी सेम आया नहीं है और बहुत तगड़े तरीके से फैली हुई है। इसको भी हम लोगों ने, मैंने सीड से लगाया था। इसके अंदर भी अगर आप देखें सेम टाइप का मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा था, वही वाली जो वो है अपनी वॉर्म की जो वो थी फर्टिलाइजर, जो उन्होंने खा के उनकी बेसिकली जो मैन्योर था उसको डाला। और ये वाला जो ये भी देखिए कितना बढ़िया है, मतलब इतना बढ़िया बन जाता है। नहीं तो ये वाला यहाँ का देखिए सैंडी है बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये सैंडी है, लेकिन ये जो ब्लैक हो रहा है, ये सब करके डाल के खाद इसको ऐसा कर लिया है। दूसरा अगर मैं आपको यहाँ पे एक और दिखाऊं, हमने लगा रखा बैगन। अब आप देखिए बैगन आ रहा है, ये देखिए, अगर आप देखें हमने इस कम से कम अभी 2-3 किलो बैगन निकाल चुके हैं, और ये देखिए बैगन आ रहा है, क्योंकि अभी बैगन का सीजन भी है। अगेन हर चीज मोस्टली आपको वो चीज खानी है जो चीज इस वक्त सीजन में चल रही है। आप सीजन की चीज को खाएं, आपको 3-4 उसके फायदे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ईजी टू, आपको आसानी से मिल जाएगी, फिर आपकी बॉडी के लिए वो सबसे अच्छी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो चीप भी रहती है। आप अगर कोई सी भी सब्जियां अगर आप अनसीजनल लाओगे तो एक्सपेंसिव भी होती है। सबसे अच्छी है जो चीज़, जो आप मार्केट में जाएं, वेजिटेबल मार्केट में जाएं, वहाँ पे जो सबसे सस्ती चीज़ का जो प्राइस लगा है वही चीज़ सीजनल में और वो पीक पे चल रही, वही खाने की कोशिश करें मैक्सिमम। हम लोगों ने जब ये घर लिया था तो उस वक्त यहाँ पर एक भी ट्री नहीं था, प्लॉट बिल्कुल बैरन था, और आज बड़ी खुशी होती है कि इतने अच्छे ट्रीज बन चुके हैं, बच्चों की तरह साथ साथ बड़े हो रहे हैं। कुछ तो वेद की उम्र के हैं, वेद की उम्र के आसपास ही होंगे, कुछ कहना से पहले के लगे हुए हैं। अच्छा लगता है इतना अच्छा गार्डन बनके। आप लोग भी हमारे चैनल को प्यार दें और चैनल को अच्छे से पूरा देखने की कोशिश करें। और हमारा जो ये जो चैनल बनाने का मेन उद्देश्य है, अपना स्वधर्म बोलना, मतलब जो आपको अच्छा लगे वो करें। उसका मेन उद्देश्य है कि आप लोगों के साथ अपनी बातें करना शेयर करें। मुझे तो खैर बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से अगर इस तरह का कोई मंच है जहाँ पे मैं आपको विभिन्न प्रकार की बातें बता सकूं। आप अपने टॉपिक्स बताइए कि आपको कैसे क्या करना है। कोशिश मैं करता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक हो, बहुत ही राइट हो। और एक और जो मैं आपको पहले बताया था कि जो आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो, अगर आपने शुरू से वीडियो को फॉलो कर रहे हो, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो सुनीता की एक बहुत ही अच्छी कुकिंग रेसिपी है जो वो आपके साथ शेयर करेंगी, और वो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। बच्चों के स्कूल यहाँ पे खुलने वाले हैं, समर हॉलीडेज़ ख़त्म हो रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए बनाएंगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अगर क्या बोलते हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो प्लीज़ कोशिश करें हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और
जो भी कमेंट सेक्शन में डालें, जैसे मैंने पहले बोला, हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा ये जो हम कर रहे हैं हमारा स्वधर्म के कारण कर रहे हैं। हमें जो अच्छा लगता है वो हमारा पहला धर्म है। हमको अच्छा लगता है इस तरह से बातें करना, इस तरह से प्लेटफॉर्म पर आना। बताइए आपको किस तरह की चीज़ें देखनी है, कोशिश करेंगे कि आपको इन चीज़ों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।